Welcome back guys. Let us discuss 15th question of exercise 9.2. If this expression is the arithmetic mean between a and b, find the value of n. ये हमारा क्वेश्चन है. तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि अरिथमेटिक मीन को डिफाइन किस तरह से किया जाता है. देखिए, अगर अरिथमेटिक मीन को लिखता हूं मैं कैपिटल ए एंड दैट इज बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं. स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में एक नंबर है और वो नंबर है कैपिटल ए, और वो तीनों नंबर्स किस में है? एपी में है. तो इस नंबर को बोलते हैं हम अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी. तो अगर हम यहाँ एपी की डेफिनेशन लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं. अब यहाँ पे हम इवेल्युएट करेंगे, कैपिटल ए को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो एक्सप्रेशन आएगा कैपिटल ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू. तो ये ए और बी जो नंबर्स हैं उनके बीच का अरिथमेटिक मीन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट इज सम ऑफ दोज नंबर्स डिवाइडेड बाय 2. दिस फॉर्मूला इज सिमिलर फॉर्मूला विच वी स्टडीड इन क्लास 10th इन स्टैटिस्टिक्स. कि मीन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 2 ही टर्म्स हैं. तो इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करते हैं. अगर 2 से ज्यादा नंबर्स होते तो हम इस तरह से लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3. इस तरह से अरिथमेटिक मीन को डिफाइन किया जाता है. तो अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एक्सप्रेशन है इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. तो हम इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर सकते हैं इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू. अब हमको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और निकालनी है वैल्यू ऑफ एन. ये हमारा क्वेश्चन है. तो मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्सप्रेशन आएगा. फिर मैं इन दोनों टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर लूंगा तो एक्सप्रेशन आएगा ए रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट साइड में आएगा 2a रेज टू पावर n 2b रेज टू पावर n. मल्टीप्लाई कर लिया है यहाँ पे. अब राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस टर्म से. तो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? a रेज टू पावर n माइनस वन ए प्लस बी, और इस टर्म को फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से. पॉजिटिव साइन आएगा बीच में, तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया. अब लेफ्ट साइड में तो सेम ही एक्सप्रेशन रहेगा. राइट साइड में अगर हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा? ए रेज टू पावर एन माइनस वन ए से मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज लाइक ए रेज टू पावर वन. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा ए रेज टू पावर एन. तो ये आएगा ए रेज टू पावर एन. सेकेंड टर्म आएगी ए रेज टू पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय बी. सिमिलर तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे बी रेज टू पावर एन आ जाएगा, और ये फर्स्ट टर्म सिमिलर तरीके से सेम ही आ जाएगी. अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? टर्म्स को क्लब करेंगे. यहाँ पे देखिए ये ए रेज टू पावर एन है, यहाँ पे भी ए रेज टू पावर एन है, तो दिस इज लाइक एक्स, और ये क्या है? 2x. तो इसको मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो इसको लिख सकता हूँ 2x माइनस एक्स. यहाँ पे x क्या है? ए रेज टू पावर एन. अब सिमिलर तरीके से यहाँ पे नोटिस करिए बी रेज टू पावर एन टर्म है, उसको भी मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. और राइट साइड का एक्सप्रेशन ये जो टर्म है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए रेज टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई ए. बिकॉज ये क्या है? ए रेज टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू पावर माइनस वन. ए रेज टू पावर माइनस वन मतलब डिवाइड बाई ए. सिमिलर तरीके से इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं बी रेज टू पावर एन मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई बी, दैट इज बी रेज टू पावर माइनस वन. तो हमने इस तरह से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया. यहाँ हम नोटिस करेंगे 2a रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन, ये आएगा ए रेज टू पावर एन, ये एक्सप्रेशन आएगा बी रेज टू पावर एन और उनका सम. तो लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन. अब मैं फिर से क्लब करूंगा सिमिलर टर्म्स को. यहाँ पे नोटिस करिए ए रेज टू पावर एन की जो टर्म्स है इसको मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा और बी रेज टू पावर एन की टर्म को राइट साइड में ले जाऊंगा. तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन बी डिवाइडेड बाई ए. इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में ले गए, और जो दूसरा एक्सप्रेशन हम लिखेंगे इस बी रेज टू पावर एन को ले जाएंगे राइट साइड में, तो आएगा माइनस बी रेज टू पावर एन. अब इस एक्सप्रेशन में आप नोटिस कर सकते हैं कि ए रेज टू पावर एन तो है कॉमन, और यहाँ पे क्या आएगा? ब्रैकेट में वन माइनस बी बाई ए. तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं. यहाँ पे बी रेज टू पावर एन कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचेगा? वन बचेगा, तो ये आएगा ए बाई बी माइनस वन. इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद में मैं यहाँ एलसीएम ले लूंगा तो ये आएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए. यहाँ पे भी एलसीएम ले लूंगा तो आएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी. अब अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर वन. सो दिस इज ए रेज टू पावर एन माइनस वन. ये भी क्या है? बी रेज टू पावर एन माइनस वन. तो हमको इसमें लिखा हुआ है ए रेज टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू बी रेज टू पावर एन माइनस वन. फिर मैं क्या करूँगा? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पावर सेम है तो मैं इसको लेफ्ट साइड में डिवाइड कर दूंगा.
तो इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई बी रेस टू पावर n माइनस 1, राइट साइड में क्या बचेगा 1, यहाँ 0 नहीं बचेगा, ध्यान रखिए यहाँ 1 ही बचेगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू 1 है। ये एक्सप्रेशन 1 के इक्वल कब हो सकता है, जब या तो ये वैल्यू 1 हो, तो 1 की कोई भी पावर होती है तो क्या होती है, वो 1 ही होती है। लेकिन अगर ये वैल्यू 1 है तो इसका मतलब a इक्वल टू बी है, इसका मतलब वो नंबर्स डिफरेंट नंबर्स नहीं है, तो ऐसा तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम 1 नहीं कर सकते, और हम क्या कर सकते हैं, पावर को कर सकते हैं 0। किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू होती है 1, ठीक है, लाइक 2 रेस टू पावर 0 इज 1। तो इससे हम सॉल्व करके लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे n की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, जो सिमिलर टाइप की टर्म्स थी उनको कंबाइन करता गया। यहाँ पे इसको a रेस टू पावर n को लेके गया, फिर मैं फिर से a रेस टू पावर n को लेफ्ट साइड में लेके गया और उनको कंबाइन करता गया और सिंप्लीफाई करता गया, तो एक्सप्रेशन आसानी से सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। एंड हैव ए नाइस डे।